मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं हिमालय की ऊंचाइयों में 19,000 फीट तक की कठिन चढ़ाइयां चढ़ चुका हूं और अब तक मैंने भोलेनाथ की कृपा से 30 से 40 हाई एल्टीट्यूड हिमालयन ट्रैक्स पूरे किए हैं। और आज मेरे सामने है एक नया चैलेंज और इस चैलेंज में मेरे साथ होंगे हर बार की तरह मेरे ट्रैकिंग पार्टनर मिस्टर दीपेंद्र सिंह, जिनकी उम्र है 64 साल। और हम दोनों निकल पड़े हैं हिमालय के सबसे खूबसूरत और उतने ही खतरनाक ट्रैक्स में से एक रूपिन पास ट्रैक। रूपिन पास, जहां अगले 5 दिनों में हमें पार करने होंगे घने जंगल, खतरनाक चट्टानें, बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर्स और बदलते हुए मौसम का हर वो रूप जो एक पल में हालात बदल सकता है। रूपिन पास ट्रैक को पूरा करने के लिए हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते कि यहाँ हर कदम पर आपका इम्तिहान होता है। और इस ट्रैक को पूरा करने के लिए सिर्फ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और करेज तीनों की एक साथ जरूरत पड़ती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन खतरनाक पहाड़ों में रूपिन पास के रास्ते कैसे हैं, यहाँ आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कौन सा टाइम इस ट्रैक को करने के लिए सबसे बेस्ट है। एंड सबसे जरूरी, इस वीडियो में आप जानोगे कि आप रूपिन पास किस तरह सेफली और सुरक्षित पूरा कर सकते हैं। तो आज है हमारा रूपिन पास ट्रैक का डे 1 और हमारी आज की मंजिल रहेगी जाखा विलेज, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारा मैक्सिमम एल्टीट्यूड गेन रहेगा आज 350 मीटर का, क्योंकि जिसकुन गांव जो 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जाखा विलेज जो कि ऑलमोस्ट 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कल ना अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लोग वापस आए हैं अपर वाटरफॉल से, यानी जस्ट एक स्टेप पीछे रूपिन पास से। बिकॉज अभी ना ऊपर 2 दिन जब नीचे बारिश पड़ रही थी तो ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। तो ये सबसे सैडेस्ट पार्ट भी होता है वापस आना और सबसे वाइजेस्ट पार्ट भी होता है, बिकॉज एट दैट टाइम आपके पास टाइम बहुत कम होता है एंड यू हैव टू मेक गुड डिसीजंस। सो या आई रियली विश कि अब इसके बाद माहौल बढ़िया रहे। क्यों भाजी? बिल्कुल। थोड़े तो यार ने इंद्रदेव जी की कहते थे, कहते तुम ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सारे रास्ते। पक्की गल है? पक्की गल है। लेट्स सी। देखो, रूपिन पास के लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपका रूट रहेगा दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, रोडू और फिर रोडू के आगे जाएगी एक प्रॉपर स्पेशल कैब जो कि आपको लेकर जाएगी जिसकुन गांव की तरफ। और जिसकुन गांव की तरफ आते आते आपको देखने को मिलेगा चांशल पास, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। सो गाइस, जो मेरा काउंट था ना कि 40 बंदे वापस आए हैं रूपिन पास से, आई मीन उसके एक कैंप नीचे से, वो गलत है भाई। ये कम से कम 100-150 बंदा वापस आया नहीं वहाँ से, एक्सट्रीम स्नोफॉल के करके। हाँ, एक बात ना आप भी हमेशा ध्यान रख लो, जब भी ऐसी जगह आ रहे हो, एक तो वेदर देख के आना हमेशा, और वेदर में थोड़ी सी भी लिखी हो ना आपको नीचे कि बारिश है, तो इसका मतलब अगर नीचे बारिश है तो ऊपर बर्फ़ है, क्योंकि इतनी ऊपर बारिश नहीं होती, इतनी ऊपर सीधा बर्फ़ पड़ती है। सो आई जस्ट होप, आई विल जस्ट ट्राई टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक हियर कि हमें 3 दिन बाद हमने पास करना है, हमें दिक्कत ना हो कोई। क्योंकि अगर ये सब नहीं हो कर पाए, मेरे को 2-3 बंदे मिले हैं, इनफैक्ट 5-10 बंदे मिले हैं जो कह रहे वीरे साडा नहीं हो सकिया तो प्लीज़ साडे नाम तो तुसी भी पास कर आओ। आई जस्ट विश, आई होप, आई बिलीव कि सब बढ़िया होगा। और जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया जी सही। और सर क्या लगता है बॉबी भाई आपको? मौसम तो पैक लग रहा है अभी भी। मौसम पैक नहीं है, आज तक तो पैक था, कल से साफ है। अच्छा, वेदर देखा था हमने तो कल से अच्छा। क्लियर है। देखो, रूपिन पास के जैसे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक के ऊपर वेदर का स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, स्पेशली समिट डे के ऊपर, बिकॉज समिट डे पुश के लिए आपको सुबह काफ़ी जल्दी निकलना पड़ता है और कोशिश होती है कि आप 12 बजे से पहले समिट कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर
12 बजे के बाद मौसम खराब होने लगता है। और अगर आप गलती से भी इतने एल्टीट्यूड के ऊपर खराब वेदर में फंस गए तो ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है। इसलिए वेदर और टाइमिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं ऐसे ट्रैक के अंदर। जाखा पहुंचने वाले हैं, मौसम दोबारा ख़राब हो रहा है बट आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड सही टाइम पे हम पहुंच गए हैं, बिकॉज आज लास्ट डे है एज़ पर द वेदर फोरकास्ट की मौसम ख़राब वाला। इसके बाद कल से वी आर एक्सपेक्टिंग गुड सनशाइन। बाकी इतनी ऊपर आके आप कुछ भी खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, सब नेचर है यहाँ। ये सामने आ गया बस जाखा, और यहाँ लिया हुआ मेरे अभी शेल्टर, और ये पीछे हैं और ये मैन ऑफ स्टील बस आ गया ऑलमोस्ट। हम ट्रैक करें और बारिश ना, ऐसा हो सकता है। मेरे को सेम फील आ रही है बाली पास वाली आज फिर ऊपर बर्फ़ पड़ जाएगी देखना। गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं बहुत तेज़। यहाँ पे देखो पहाड़ों के बारिश का ना अपना ये अलग मज़ा है, स्पेशली बारिश के बाद आने वाली वो खुशबू का। और उसी खुशबू को एंजॉय करते करते ऑलमोस्ट 3-4 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे जाखा गांव। और आज ट्रैक शुरू करने से पहले मैंने जाखा गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था, स्पेशली जाखा गांव का वो यूनिक नाम जो इसको यहाँ की ज्योग्राफी के कारण मिला था, द हैंगिंग विलेज। क्योंकि जब दूर से आप इस गांव को देखोगे ना, आपको सही में ऐसा लगेगा कि ये गांव पहाड़ से लटका हुआ है। और बस फिर मेरे अंदर एक ही एक्साइटमेंट थी कि शाम को आराम से बारिश रुकने के बाद ये पूरे गांव को एक्सप्लोर करूंगा। और बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वेट करने के बाद फाइनली वो मोमेंट आया, बारिश फाइनली रुक गई थी। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਹੁਣੇ ਜਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਜਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਖ जाग देवता जी दे मंदिर। तो मस्त एकदम बारिश रुकने के बाद हम सीधा निकल पड़े जाखा गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ आकर सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती यहाँ के ट्रेडिशनल काठ-कुनी आर्किटेक्चर से बने हुए घरों पर, जो इस गांव को पूरा एक ओल्ड स्कूल और अनटच्ड फील देते हैं। और आज का सफर खत्म करने से पहले हम पहुंचे यहाँ के देवता जाग देवता जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए और अपने रूपिन पास ट्रैक के लिए ब्लेसिंग्स लेने के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूपिन पास ट्रैक के लिए जाग देवता जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा रूपिन पास ट्रैक का डे 1। और फाइनली हमारी प्रेडिक्शन के बिल्कुल अकॉर्डिंग आज वेदर क्लियर था, अ परफेक्ट डे फॉर अ ट्रैक। और आज का दिन हमारा बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए सुबह हमने आज जमकर ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि इसके बाद हमें प्रॉपर खाना अब सांगला पहुंचकर ही मिलने वाला था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सनी डेज़ के ऊपर जब भी आप ट्रैक करने जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना और सन ग्लासेस कैरी करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। सो हो चुकी है हमारे डे 2 की शुरुआत। जो आज की हमारी कैंप साइट है वो है लोअर वाटरफॉल। और तो जहाँ के ऑलरेडी गाइड बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ कैंप साइट है ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर। सो इट्स गोना बी लॉन्ग डे टुडे, बट मज़ा आने वाला बिकॉज मौसम साफ़ है, धूप निकल गई और या इट्स गोना बी फन। सुबह 9 बजे निकले हैं, मोस्ट लाइकली आराम से जाएंगे तो 3-4 के आई गेस हम पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो, हर हर महादेव। देखो जैसे ही आप जाखा गांव से आगे बढ़ते हो नेटवर्क कवरेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है एंड अब आपको प्रॉपर सिग्नल मिलेगा सीधा सांगला पहुंचकर। एंड ऑनेस्टली सेइंग आपका यहीं से शुरू होता है
असली रूपिन पास ट्रैक का सफ़र, क्योंकि अब सिर्फ आप हो, नेचर है, नो फ़ोन कॉल्स यानी नो डिस्ट्रैक्शंस। जो ये ट्रैक की ट्रेल है ना अभी तक मेरे को ना काफ़ी फील दे रही है बाली पास की। पाजी से पूछता हूँ कि पाजी भी साथ थे मेरे बाली पास में। पाजी इधर आओ जरा। आई एम गेटिंग दैट स्ट्रॉन्ग फील दैट कि तो नहीं लगता ये बाली पास थोड़ा काइंड ऑफ ट्रेल है बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू से? हाँ गुफा ਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਪਾਸ ਦਾ यस, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲकुल ਬਸ ना? ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ खूब। बाली पास में ना थ्रू आउट द 3-4 डेज लगातार पूरी बारिश ही हो रही थी। 2 दिन तक तो यहाँ भी सेम ही था भाजी। हाँ। आज थोड़ा वेदर ठीक हुआ है, मज़ा आ रहा है। ये हमारे कैलाश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। कैलाश भाई जुड़े हमारे साथ आज, ये भी जाखा विलेज के ही हैं और ये भी चलेंगे हमारे साथ ही जस्ट लाइक बॉबी भाई। सो लेट्स गो। भाई जब मैं गुड़गांव में था ना अभी, तो वहाँ ना मैं बहुत फ्लेक्स कर रहा था इस चीज़ को लेके कि जब मैं जाऊँगा ना वहाँ पे ट्रैक करने जाऊँगा तो वहाँ पे होंगे बड़े बड़े वाटरफॉल्स और वहाँ जाके नहाऊँगा। बट गुड़गांव में गर्मी थी, यहाँ ठंडा है, बट वाटरफॉल मेरे सामने भाई एक नंबर है। थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ कि क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरे को मोटिवेट करो, मेरे को नहाना है यार इसके अंदर, मज़ा आ जाएगा अगर नहा लिया तो। लेट्स सी क्या होता है, मेरे को करना है यार ये। लेट्स सी। टास्क कंप्लीटेड। मस्त अब स्नान करके, ठंडे पानी में स्नान करके निकलते हैं अब आगे। अब इट वॉज फन। की ऑर्डर किया फिर? तेरे लिए मैगी, मेरे लिए चीला। चीला हनी के साथ लेना या चटनी के साथ? चटनी के साथ। भाई लोग इतनी सुंदर वैली है ना यार ये। जाखा के बाद ना 1-1.5 घंटे के बाद जब हमने वाटरफॉल क्रॉस किया है, उसके बाद ना पूरी एक तरह का पूरा एक ओपन फील्ड चल रहा है जहाँ पे साथ में आपकी रूपिन रिवर चलती है। ये देखो पीछे, और इस साइड राइट साइड पे आप चलते हो। ये देखो, इसके बाद लग गई थोड़ी चढ़ाई, यहाँ जाना है इसके बाद। ये लोग जा रहे हैं ना। ग्लेशियर आया अभी यहाँ, इधर देखो कितना बड़ा। कितना ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। सही लगी चढ़ाई अभी जाना है एक फुट ऊपर। जो ये यहाँ की हवा में ठंडक है ना, अभी ना एक भाई मिले थे यहाँ के लोकल, वो कहते हैं भाई जी यहाँ की हवा में ही दवा है। एक्चुअल बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने यार, बहुत फ्रेश एयर है, मज़ा आ गया। भाई ये लैंडस्केप चेक करो यार,
रूपिन पास ट्रैक का डे 2 शुरू होते ही आपको इस ट्रैक से प्यार होने लगता है, इतने बड़े बड़े लैंडस्केप्स देखकर। यहाँ बिताया आपका हर एक मोमेंट इतना स्पेशल फील होता है कि वो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। और अगर हम इस ट्रैक के बजट की बात करें तो जनरली ये ट्रैक आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड सर्विसेज। और आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये ट्रैक को सोलो भी करना चाहते हो तो एक लोकल गाइड को साथ में ज़रूर लेकर जाना, बिकॉज उनको यहाँ के हर चीज़ के बारे पता होता है, रास्तों के बारे पता होता है, और साथ ही साथ वो आपको यहाँ से जुड़ी इतनी कहानियाँ सुनाते हैं और वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं जो सिर्फ लोकल लोगों को ही पता रहते हैं। तो इसके बाद हमें ना ये चढ़नी है ऊपर कैंप, ये पहाड़ चढ़ के शायद फिर हमारी कैंप साइट आ जाए। अब इसी के ऊपर चढ़ के जाना है, ये देखो यहाँ से। क्रेजी भाई क्रेजी, ऐसा कुछ मैंने पहले देखा नहीं था यार, ये बहुत तकड़ी चीज़ है भाई। ऑनेस्टली सेइंग, मैंने ऐसा ग्लेशियर जिसके अंदर से ऐसे पानी निकल रहा हो पहले सिर्फ गंगोत्री के आगे गोमुख में देखा था, जो स्वयं गंगा जी का उद्गम स्थल है। अब क्या ही बताऊं, मैंने तो यह भी नहीं सोचा था कि रूपिन पास ट्रैक के डे 2 में ही हमें बर्फ़ मिल जाएगी। और अब सच में मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि अगर यहाँ पे इतनी बर्फ़ है तो रूपिन पास पर कितनी बर्फ़ होगी। You know what I was thinking right now? ये तो चलो हमारी कैंप साइट आ गई, बट भाई कल का एलिवेशन गेन देखो हमारा कितना खतरनाक है यार। ये रही कैंप साइट, ठीक है, और भाई ये रहा यहाँ जाना है। मे बी कैमरा उतना स्टीप डिफ़िकल्टी कैप्चर ना कर पाए कि कितना ऊंचा है, बिल्कुल 90 डिग्री है एकदम। ये देख लो, अब यहाँ गाइड लोगों की लगी क्रिकेट चल रही है। तो ये है लोअर वाटरफॉल कैंप साइट। देखो, जाखा से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस रहा 11 किलोमीटर और हमें टोटल टाइम लगा 7 से 8 घंटे। लेकिन यहाँ आकर जो व्यू मिला, जो लैंडस्केप मिला, उसने सच में सारी थकान एक सेकंड में ही उड़ा दी। अब जो नेक्स्ट लेवल चैलेंज है वो कल से शुरू होगा, क्योंकि आगे की ट्रेल सारी बर्फ वाली होने वाली है और रास्ता काफ़ी टफ होने वाला है। तो ये था हमारा रूपिन पास का डे 2। देखो, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एक अच्छी धूप एक बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ रूपिन पास ट्रैक एंड वी आर ऑल गुड टू गो। तो आज का ट्रैक शुरू करने से पहले सबने मिलकर बहुत ही अच्छा खाना खाया, उसके बाद अपने अपने बैग्स का वेट टेस्ट किया, उसके बाद फिर क्रैम्पॉन्स ट्राई किए और फिर सब तैयार हो गए आज के रियल चैलेंज के लिए, जो कि था अपर वाटरफॉल कैंप साइट। Here we go, day 3, रूपिन पास, let's go। आज की कैंप साइट अपर वाटरफॉल। It's gonna be very challenging, it's gonna be very testing, but it's gonna be fun। Let's go। भाजी, आज दी ट्रेल किवें लग रही सामने देख के? बर्फ देख के, वाटरफॉल देख के नज़ारा आ रहा है। एंड द डिफिकल्ट लेवल आगे पता लगू। नहीं, सामने की लग रहा, तुम देखो पूरी लग रही है 90 डिग्री लग रही है। सही गल है वैसे। 90 नहीं, 88 तक होनी है। हाँ, कितना कुछ है, राउंड फिगर 90 बनता है इधर। ये इसके ऊपर जाना है। लेट्स गो। ये अभी हमारा क्रैम्पॉन्स टाइम आ गया हुआ है। बर्फ में चलते हुए ना बहुत बॉडी थकती है यार। आज का डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर करना है, बट ये नानी हाथ दिलवा देगा। ये देखो कहाँ जाना हमने आज, ये स्नो रिज के ऊपर। हाँ। तो जिस अभी चल रहे हैं ना ग्लेशियर के ऊपर हम, इसके नीचे ना पूरा वाटरफॉल है एक। खतरनाक हिसाब है भाई। ये देखो, ये सारे नीचे इसके वाटरफॉल है, बिकॉज इसका ओरिजिन ये रहा पीछे हमारे।
निकलते फटाफट यहाँ से। ये अभी उसके ऊपर आ गए हम और लोअर वाटरफॉल के पास आए हैं अभी। अब हमें जाना है ये ट्रेल कवर करते हुए इसके ऊपर। हाँ भाइयों, टफ ट्रेल है काफ़ी ये वाली आज और सबके साथ फिसल रहे हैं। ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप चल रहे हो बर्फ़ में, पहले अपना पंजा जमाना है, पूरा पैर कभी नहीं रखना। अपना पंजा जमाओ और कभी भी दोनों पैर इकट्ठे नहीं रखने, ठीक है? क्योंकि दोनों पैर साथ रखोगे तो गिरने का डर रहता है और पूरा पैर लगाओगे तो फिसलने का डर रहता है। ये देखो, ये आ गए हैं पाजी, ये आ रहे पाजी। बाकी बंदे वो देखो वहाँ से लेके वो पूरी ट्रेल सारे बंदे ही बंदे आ रहे हैं। ये देखो सूरज देवता जी मेरे को थम्स अप कर रहे हैं, कीप गोइंग बोल रहे हैं मेरे को। थैंक यू सूर्य देव जी। ओम सूर्याय नमः। फिर वहाँ से लेट्स गो। देखो वैसे तो हमें डे 3 में ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना होता, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर करना होता है, लेकिन ये 3 किलोमीटर सच में आपकी पूरी एनर्जी खा जाते हैं। और आज अपर वाटरफॉल कैंप साइट तक हमारा टोटल एल्टीट्यूड गेन रहेगा 450 से 500 मीटर तक का। भाई meanwhile all this, a big appreciation to our छोटा मुंडा, our man of steel। ये वाटरफॉल ने भाई कल बहुत नाइटमेयर्स दिए हैं, जब सुबह देख रहे थे ना वहाँ से कि ये चढ़ना है। बट इवेंचुअली वी आर हियर विद महादेव की कृपा। हर हर महादेव। चलते बाकी ऊपर। अरे भाई बड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है यार, ये वाली एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब यहाँ से आए हैं अभी। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई बहुत टफ ट्रेल थी ये वाली। आई मीन पूरा नीचे था, ये देखो आप। बट ऊपर आके ऐसे कुछ अचीव करके ऐसा लगता है कुछ आपने बहुत बड़ा अचीव किया हो। तो थोड़ा ऊपर आया और बिल्कुल लैंडस्केप फिर चेंज हो गया। देखो कितने बड़ा पर्वत खतरनाक सामने आ गया। हाँ यस, इसके बाद ना हमें हमारी कैंप साइट दिख जाएगी, देखते हैं। हाँ कि अब तो अपर वाटरफॉल के भी ऊपर आ गए हम। ओए ये तो आगे जमा ही हम। ओम नमः शिवाय। भाई लोग देखो कहाँ से आए हैं आज हम। ओ बिल्कुल नीचे से। क्रेजी भाई क्रेजी। आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने ना अभी तक बहुत से ट्रैक्स किए हैं, लेकिन ये रूपिन पास ट्रैक की ये अपर वाटरफॉल कैंप साइट मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत कैंप साइट में से एक है। ये कैंप साइट एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती से ही आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा डे 3, क्योंकि कल होने वाला है एक लॉन्ग, अ वेरी लॉन्ग डे, बिकॉज कल है द रूपिन पास डे। Hello G, good morning, Har Har Mahadev. So it's 3:30 AM right now and we're all good to go. Backpack. बाहर चल रही है मस्त हवा, ठंड है एक नंबर। और लेयरिंग चेक करो, मेरी एक जैकेट, उसके नीचे एक हुड है, उसके नीचे एक फुल वाली टी शर्ट है और उसके नीचे एक टी शर्ट है, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी कोल्ड। सो या आई एम टाइंग माई शूज़ नाउ। उसके बाद निकलते हैं फिर। लेट्स गो। हर हर महादेव। महादेव
महादेव। सो निकलते निकलते ऑलमोस्ट 5 बजे गए हैं। 4:50 AM राइट नाउ और इट्स गुड। वैसे ही हल्का सा लाइट है तो विल गेट अ क्लियर विजन ऑफ द टेल। सो या लेट्स गो। सो जो पहली मंजिल है हमारी, इसके क्रॉस करके ग्लेशियर के अंदर से इसके ऊपर जाना है। जो सुबह के होते हैं ना इनिशियल स्टेप्स, मतलब पहले 500 मीटर, 800 मीटर या 1 किलोमीटर, उसमें ना बॉडी ठंडी होती है हमारी, तो सबसे ज़्यादा तब थकते हैं हम। सो व्हेनेवर यू फील लाइक स्टार्टिंग में आप बहुत थक रहे हो, जस्ट मेक श्योर टू नॉट गिव अप, बिकॉज उस टाइम पे जितना मर्जी फिट बंदा हो सब थकता है, बिकॉज ठंडी बॉडी है। जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम और जितना हो सके स्मॉल स्टेप चलो, ब्रेक लेके चलो और बिल्कुल ऐसे ना करो सीधा डायगनल। वो देखो वो आ रहे मैन ऑफ स्टील, बदला दी छावा च। ये देखो ये रही हमारी आज वाली कैंप साइट और वो रही नीचे परसों वाली कैंप साइट। देखो कहाँ पहुँच गए, महादेव की कृपा से इतना ऊपर, बट स्टिल गॉट फार टू गो। कैन यू इवन इमेजिन अ प्लेस जो आपके नेचर को लेकर सारे सपने पूरे कर दे? दिस प्लेस हैज एवरीथिंग। सबसे पहले तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जून के महीने में भी बर्फ़ मिलेगी, और जब आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे आसमान से गिरते हुए झरने, बर्फ़ की सुरंगें और एक इतना बड़ा स्नो फील्ड। आप जहाँ तक भी देखोगे ना, आपको सिर्फ बर्फ़ दिखेगी, फ्रोजन वाटरफॉल्स दिखेंगे एंड चेरी ऑन टॉप। यहाँ दूर दूर तक कोई भीड़ नहीं, सिर्फ आप और नेचर। ऐसा है ये रूपिन पास ट्रैक। ये एक ऐसा ट्रैक है जो अभी तक दुनिया की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर है और खूबसूरत इतना कि यूरोप और स्विट्जरलैंड को आप दूर दूर तक ही भूल जाओगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, जब आप लास्ट दिन में रूपिन पास क्रॉस करके हिमाचल के किन्नौर जिले में सांगला गांव में पहुंचोगे तो वहां का नज़ारा आपका दिल को छू जाएगा। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आ गए हैं। सो आई गेस 1.5 एज जो हमारे गौर गाइड भैया उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 3.5 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब कैंप साइट से रूपिन गली। गली मतलब पास। सो और आपको पता है पास को हिमाचल में जोत भी बोलते हैं। इनफैक्ट पहाड़ी लोग जोत भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड प्लेस जो भी पास होते हैं। सो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया। लेट्स गो। मोटी बर्फ़ पे चलना भी जैसे होता है ना, सैंड में चलना, मिट्टी में चलना, वैसा ही होता है। बहुत टायरिंग है यार, बहुत एग्जॉस्ट होती है बॉडी, और ऊपर इतने हाई एल्टीट्यूड पे। बट चलिए आई एम फीलिंग गुड। ऑलमोस्ट आ गए हैं आप, आई गेस 1 किलोमीटर टू गो। देखो ऐसे हाई एल्टीट्यूड स्नो ट्रैक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में पता होना चाहिए वो होते हैं क्रिवासेस। क्योंकि अब ये देखो, जहाँ अभी हम वॉक कर रहे थे, ये पूरी जगह इतनी ज़्यादा बर्फ़ के अंदर दबी हुई है कि मेरी पूरी स्टिक इसके अंदर चली गई। और इसीलिए हाई पासेस को अर्ली मॉर्निंग में क्रॉस करते हैं, क्योंकि उस टाइम बर्फ़ सॉलिड होती है और उनके ऊपर चलना सेफ और इजी रहता है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहाँ का एक लोकल गाइड आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ਭਾਜੀ हाँ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਐਕਸਪੈਕਟ? बिल्कुल नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪੈਕਡ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ये पिछले 15 दिनों के ਵਿੱਚ ही हुई है। 15 दिन नहीं भाजी, मैं लगता पिछले हफ्ते के अंदर ही हुई है। 3 दिन पहले, सही बात है ब्रो। यहाँ से शुरू हो रही है हमारी लास्ट चढ़ाई रूपिन पास की। ये ऐसे जाके इस गली में से ऊपर जाना। देखो रूपिन पास ट्रैक का लास्ट दिन ही वो ऐसा दिन है जब आपको अपनी जैकेट की इंपॉर्टेंस पता चलती है। इसीलिए अपने पास एक अच्छी वाटरप्रूफ जैकेट जरूर रखना जो -10 से लेकर -15 डिग्री तक का टेम्परेचर इजीली हैंडल कर सके। और इसके साथ ही साथ अच्छे ट्रैक पैंट्स, वाटरप्रूफ शूज़ और ग्लव्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखो अपर वाटरफॉल से लेकर रूपिन पास तक की चढ़ाई काफ़ी टफ ज़रूर रहती है,
पर मेरी आप सबको सिर्फ एक ही एडवाइस है, चाहे स्लो चलो पर चलते रहो। किसी की पेस मैच करना जरूरी नहीं होता, अपनी पेस पर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली समिट पर पहुंच जाओगे। भाइयों झंडा देखने लग गया, झंडा आ गया, आई गेस 100-200 मीटर दूर। लेट्स गो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर। बाकी मैं पहुंच गया। महादेव 9:30 आ गए हम यहाँ रूपिन पास। मज़ा आ गया ब्रो, चेक करो पीछे बर्फ। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर, जय शिव शंकर। पाजी मुबारका, यू आर हेयर फाइनली। नो 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 पाजी, ये क्रेडिट महादेव जी का मेरे ते ना लो। इट्स ऑल महादेव, इट्स ऑल महादेव। नहीं 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 पाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यो हाँ, कि मेरे यहाँ पे लास्ट स्ट्रेच दिल खुश हो गया। पाजी व्यू चेक कर रहे हो। तो चुपचाप पाजी से जाके पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा रूपिन पास का। लेट्स गो। एक ही हो रहा है। हेलो, ਇੱਥੇ कैमरे वाल देखो, पहला इंटरव्यू चल रही ਤੁਹਾਡੀ। टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ रूपिन पास। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतना टफ होगा और इतना बर्फ वाला होगा? सही बात है। वैसे रूपिन पास मैं तो सोचता था कि बड़े आराम से मजे मजे से हो जाने वाला है। ये मेरा भी सेम थॉट प्रोसेस था यार, ऑनेस्टली। पर वाकई मतलब जान लगी पूरी पहुंचने में। पर इतना है कि मज़ेदार था, इतना सुंदर है कि कोई वो मतलब बोरियत नहीं फील हुई। और जो अपर वाटरफॉल की कैंप साइट है ना, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत कैंप साइट है। क्यों बाजी, डू यू एग्री? सबसे खूबसूरत या टॉप 3 च तुसी मनोगे उन्होंने? व्हाट डू यू से? सबसे खूबसूरत जितने मैंने अभी तक ट्रैक किए, सबसे खूबसूरत मुझे मिली है वो। एग्जैक्टली यार। सो यहाँ आना, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। व्हाट अबाउट यू पाजी? बिल्कुल। तो ये था हमारा रूपिन पास का सफर। रूपिन पास को क्रॉस करने के बाद आपको रोंटी गार्ड कैंपसाइट जाना होता है, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर आपको नेक्स्ट डे पहुँचना होता है सांगला। एंड मेरे हिसाब से इफ़ यू रियली वांट टू डू रूपिन पास तो इसे करो जून में या सितंबर या अक्टूबर में, क्योंकि उस टाइम के ऊपर आपको रूपिन पास ट्रैक अपनी पीक खूबसूरती में मिलता है। और मैंने ये ट्रैक खुद जून के अंदर किया था। और जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर लाइफ में आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत देखना हो ना, तो लाइफ में एक बार रूपिन पास ट्रैक ज़रूर करना। और अगर आपको इस ट्रैक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या इस ट्रैक की तैयारी के लिए एक 30 डे ट्रेनिंग प्लान चाहिए, तो उसके लिए बस मेरे को आप यहाँ पर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो। मैं आपको आपका 30 डे ट्रेनिंग प्लान एकदम फ्री के अंदर दूंगा। हर हर महादेव।